Hello students, welcome to Wi-Fi Topper classes. Today we will study about Biology, Class 9 Chapter 1 The Fundamental Unit of Life. Students, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि पूरा नोट्स मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाया है ताकि आप सभी को पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या होते हैं? The cell is the structural and fundamental unit of life or the basic unit of life is called cell. सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होता है। सेल के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल वर्ड यूज़ किया हुआ है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल के बने हुए हैं। और यहाँ फंडामेंटल वर्ड सेल के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन करवाता है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए अर्थ पर ज़रूरी होते हैं। बच्चों, सेल यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सेल को फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी. सेल की पढ़ाई को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं. व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ? ऑर्गेनिजम्स क्या के बने हुए होते हैं? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोटो ऑफ सेल्स. सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने. कब की थी? तो 1665 में. हाउ डिड रॉबर्ट हुक डिस्कवर द डेड सेल्स? रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार डेड सेल को ढूंढा था? रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व सेल वाइल स्टडिंग कॉर्क सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने पहली बार जब वो कॉर्क की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा कि जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल देखने में एक बिड़नी के छत्ते के जैसा लग रहा था और उस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे जिसको रूम भी हम कह सकते हैं. He saw that cork resembled the structure of a honeycomb cell made up of number of compartments. कॉर्क क्या है बच्चों? कॉर्क एक डेड सब्सटेंस होता है. कॉर्क हमें कहाँ से मिलता है? तो कॉर्क हमें ओक ट्री के बार्क से मिलता है. बार्क मतलब उनके खाल से मिलता है, उसे हम कॉर्क कहते हैं. स्टूडेंट्स, डेड सेल की जब डिस्कवरी हो रही थी उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल्स के और भी पार्ट्स के बारे में डिस्कवरी किया. फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था ल्यूवेनहुक. उन्होंने पहली बार क्या ऑब्जर्व किया था? लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था. स्टूडेंट्स, ल्यूवेनहुक ने एक अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप लाया और फिर वो तालाब का पानी लेकर आए. उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जब उस तालाब के पानी को देखा तो उन्होंने पाया कि उन्हें इस तालाब के पानी में जिंदा सेल्स नज़र आ रहे हैं. वो जिंदा सेल्स कौन कौन थे? बैक्टीरिया थे, आरबीसी और ह्यूमन स्पर्म्स थे. दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया. एंड तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम पुरकिंजी था. उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया. स्टूडेंट्स, यहाँ दो वर्ड यूज़ हुए हैं, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म. मैं इनके बारे में हल्का बता देती हूँ, आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. A nucleus is a membrane-bound organism that contains the cell chromosomes. न्यूक्लियस एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक परत से घिरा हुआ होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. द न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल एंड कैरीज द जीन. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर का काम यह होता है कि वह हमारे सेल को सारे काम करवाने में, सेल को कंट्रोल करने में मदद करता है. द न्यूक्लियस कंटेन स्मॉल बॉडीज इनसाइड इटसेल्फ कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म एंड इट्स फंक्शन. बच्चों, प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एक जिंदा मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है. प्रोटोप्लाज्म कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं जैसे प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए और भी बहुत कुछ. प्रोटोप्लाज्म का काम है स्टूडेंट्स, ये हमारे सेल को रिस्पॉन्स देने की ताकत देता है
किसी भी स्टिमुली पर, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, प्रोटोप्लाज्म जो सेल होते हैं वो सेल को वो जगह देता है जिसमें सेल अपने सारे लाइफ फंक्शन कर सकें। बच्चों, स्टिमुली क्या होता है? तो स्टिमुली का मतलब होता है प्रोत्साहन या प्रेरणा। अब पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? द सेल थ्योरी इज़ प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट क्लीडन एंड स्वाम। बच्चों, पहली बार 2 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दिया जिनका नाम क्लीडन और स्वान था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं वो जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, जो कि हम ये बात पहले से जानते हैं। बट आफ्टर दैट दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्शियो। उन्होंने कहा कि नहीं, जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। आइए बच्चों, कुछ MCQ कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सेल का नाम है ओवम, स्मॉल सेल का नाम है RNA और सबसे लॉन्गेस्ट सेल का नाम है ब्रेन सेल, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेल्यूलर कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट, यहाँ हम 2 तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिनका सेल का जो नंबर होता है वो अलग होता है। पहला है मल्टी सेल्यूलर और दूसरा है यूनिसेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं। ये लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल होने का कारण इनके सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन कर पाते हैं। एग्जाम्पल में एनिमल, ह्यूमन और प्लांट। सेकेंड है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ सिंगल सेल के बने हुए होते हैं और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कम समय तक जिंदा रह पाते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को स्टूडेंट 2 भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लोग प्रिमिटिव कह सकते हैं, मतलब पुराना ऑर्गेनिज्म, और दूसरा यूकैरियोटिक, जिनको हम लोग नया ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल हो जाएगा बच्चों बैक्टीरिया, पैरामीशियम या फिर एमीबा। स्टूडेंट देखिए, यहाँ न्यू वर्ड यूज़ हुए हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आइए हम जानते हैं ये क्या होते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो वो सेल जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो फिक्स शेप का नहीं होता है और उनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किसी भी तरह के परत से घिरे हुए नहीं होते। व्हाट इज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? तो वो सेल्स जिसका न्यूक्लियस जो होता है उसका फिक्स शेप होता है और वो किसी भी तरह के मेम्ब्रेन या परत से घिरा हुआ होता है, उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। व्हाट इज़ ऑर्गेनल्स? स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनल्स एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाया जाता है और ये सेल का मदद करता है उसके काम को करने में। एग्जाम्पल में जैसे बच्चों जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, वेसिकल्स होते हैं, वॉक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हाउ डज द लिविंग सेल्स परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। किस तरह से एक सेल्स अपने काम को करता है। ईच सेल्स हैज़ द पोटेंशियल्स टू परफॉर्म फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर लिविंग सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनल्स। हर एक सेल के पास ताकत होता है कि वो अपने फंक्शंस करे जो कि एक लिविंग के लिए ज़रूरी है और ये सब करने में उस सेल की मदद ऑर्गेनल्स करते हैं। एग्जाम्पल, सम ऑफ द टास्क में रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम्पल में बच्चों, अगर सेल को ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसे एनर्जी की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, अपने ऑर्गेनल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है उससे क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा। इसीलिए बच्चों हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड साइज ऑफ सेल्स। स्टूडेंट, कुछ प्लांट एंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके सेल का जो शेप है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके बेसिक शेप होते हैं, जैसे कि स्पिंडल शेप के हो गए, स्फेरिकल हो गए, इलिप्टिकल हो गए, डिस्कॉइड हो गए,
राउंड हो गए। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल ऐसे होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता है, जैसे WBC हो गए, एमीबा हो गए। कुछ MCQ है स्टूडेंट, जैसे कि नर्व सेल्स को टिपिकल शेप का कहा जाता है, RBC को राउंड या फिर बाइकॉन्केव शेप का कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल को बच्चों एमोबॉइड शेप कहा जाता है, मेसोफिल सेल्स को राउंड या ओवल शेप का कहा जाता है, और एक्स सेल्स को परफेक्टली राउंड शेप का कहा जाता है। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? बच्चों सेल्स क्या के बने हुए होते हैं? तो सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल्स के और सेल मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेल के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ स्पोरो फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। बच्चों सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है इसके बारे में किसने बताया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था। किसकी मदद से बताया था? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी की मदद से बताया था। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी क्या है स्टूडेंट? तो इस मॉडल में उन्होंने बताया है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 लिपिड के लेयर से बना हुआ है और 2 प्रोटीन के लेयर से बना हुआ है। 2 प्रोटीन कौन कौन? एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि बाहर का प्रोटीन है, और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अंदर का प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन इलास्टिक होता है, दैट आर सराउंडेड बाय द सेल फ्रॉम ऑल साइड। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सेल को शेप देने का काम करता है। इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एक्सटिंग द सेल। सेल को के अंदर सामान को आने या जाने का काम को करवाता है सेल मेम्ब्रेन। इट कीप द टॉक्सिक और फॉरिजन हार्मफुल सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल्स। और सेल के अंदर जो जहरीले चीज़ों है उसको आने में रोकता है।